Hello everyone. So this is lecture 1 of English grammar. My name is Charu. Welcome. And हम बात करने जा रहे हैं लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट्स की। ये बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश ग्रामर का कि लेटर्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। हम इनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है, बहुत ज़्यादा नुएंस डिफरेंस होता है लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट्स के बीच में। अगर आप ABCEFNMOLPZY इस तरीके से अगर आप अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, मतलब इस तरीके से आप लेटर्स को एक जगह पे लिख लेते हैं, तो वो आपका हो जाता है, वो आपके हो जाते हैं अल्फ़ाबेट्स। यू विल से देम अल्फ़ाबेट्स इफ all the letters or many letters are written at one place. So those letters are called at what? Alphabets. Those letters are called as alphabets. And second आता है letter. अगर letter आपका कहीं पे, जैसे कि अगर आप सिंगल काउंट करते हैं, अल्फ़ाबेट को सिंगल इंडिविजुअली काउंट करते हैं, या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट अलग से लिखा हुआ होता है, इंडिविजुअल लिखा हुआ होता है, तो हम उसको बोलते हैं लेटर। सो दिस इज द वेरी नुएंस डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड अल्फाबेट्स। अब हम आते हैं वर्ड्स पे। देखिए वर्ड्स क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला MOTHER, मदर। सो हाउ मेनी लेटर्स आर हियर? 1 2 3 4 5 6। There are 6 letters and these letters are forming a word. So what can we say about words? That a group of letters is called words. ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं हम? A group of letter is word. ठीक है, सो देखिए यहाँ से अगर आप चीजों को पढ़ते हैं, if you are focusing from this level, then you will start learning English, you will start speaking English, you will start understanding grammar. ठीक है, सो यही बेसिक चीजें होती हैं जहां से आप अपने को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए सेकेंड चीज क्या होती है, मैं आपको बोल देती हूँ बॉय, ठीक है, मैं आपको बोल देती हूँ गर्ल, ठीक है, ये क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं। अच्छा, डेफिनेटली यू विल बी फैमिलियर विद वर्ड्स, विद लेटर्स, विद अल्फाबेट्स ऑल्सो, एंड सम पीपल विल बी कंफ्यूज्ड इन लेटर्स एंड अल्फाबेट्स, दैट व्हाट आर देम। सो सच काइंड ऑफ वर्ड्स, इन देम वी बीइंग कंफ्यूज्ड। सो देयर आर 3 letters. So this is the word of 3 letter, or we can say this is the group of 3 letter. ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारा वर्ड हो गया है। अब नेक्स्ट चीज आती है आपकी सेंटेंस। आई एम टेलिंग यू सेंटेंस। देखिए दूसरी चीज आती है आपकी सेंटेंस आती है। अब देखिए सेंटेंसेस क्या होते हैं, तो सेंटेंस को जो डीप में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी तो ये स्टार्टिंग चीजों की है, जो अगर ये आगे ग्रामर के कोर्स में अगर आगे ये वर्ड्स आते हैं तो आपको इनके बारे में फैमिलियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब वर्ड्स लेटर्स क्या हो, सॉरी लेटर्स नहीं, सेंटेंसेस क्या होते हैं, तो हम बात करते हैं सेंटेंसेस की। ठीक है, पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बोला यू कम हियर, ठीक है, यू कम हियर, गो देयर, आई एम टीचिंग। तो देखिए आप यहाँ पे एक चीज आप देखिए, ये लेटर्स हैं, ठीक है, YOU, Y एक लेटर है, O सेकंड लेटर है, U थर्ड लेटर है। तो ठीक है, ये 3 लेटर मिलके एक वर्ड बना रहे हैं। यहाँ पे 4 लेटर मिलके एक वर्ड बना रहे हैं, यहाँ पे 4 लेटर मिलके एक वर्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, विच इज फॉर्म्ड बाय लेटर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं। ठीक है, अगर हमने 3 वर्ड्स को जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? सेंटेंस हो गया ना सेंटेंस। तो हम सेंटेंस की डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स
group of words is called sentence. ठीक है, group of word is called sentence, but this is not perfect definition. I am telling you little bit because of basic understanding. Okay, when you will go ahead in grammar, then you will face such kind of words, letters, alphabets and sentences, words. So you should familiar with these words or with these terms. ठीक है, so this is not perfect definition of sentences. I will tell you sentences in depth later. So अब यहाँ पे हमारा सेंटेंस आ जाता है. अब देखिए नेक्स्ट आता है फ्रेज. नेक्स्ट टर्म आप पे क्या आता है? फ्रेज आता है. ठीक है, फ्रेज. एक आता है CLAUSE, क्लॉज. ठीक है, तो ये दो चीजें क्या होती हैं? ये भी आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं बट विदाउट कंप्लीट मीनिंग. ठीक है, तो आप क्या करते हो यहाँ पे? आप यहाँ पे ये देखोगे डज नॉट कंटेन वर्ब. ठीक है, ये आपका फ्रेज हो गया. क्लॉज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives complete meaning, ठीक है, and with subject plus verb combination. ठीक है, तो इस तरह के जो होते हैं, जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि मैंने बोला ऑन द टेबल द बास्केट वॉज कैप्ट. ठीक है, मैंने आपको ये बोला है ना, ऑन द टेबल द बास्केट वॉज कैप्ट. तो देखिए यहाँ पे ऑन एक वर्ड है, ये कितने वर्ड्स हैं यहाँ पे? 3 कितने? 7 वर्ड्स हैं. देयर आर 7 वर्ड्स हियर. एंड नाउ देखो विच पार्ट इज गिविंग यू परफेक्ट मीनिंग. सो विच पार्ट इज गिविंग यू परफेक्ट मीनिंग? लेट्स अंडरस्टैंड. ऑन द टेबल, मेज पर. यू आर गेटिंग एनी मीनिंग? मेज पर. क्या मेज पे? वी डोंट नो अबाउट एनीथिंग. ओके, we know only that on the table. So this group of words is not giving you complete meaning. So this is phrase. And second is the basket was capped. Yes. So what did we study in a definition of clause? That is group of words which gives you what? Complete meaning, and it stands with subject and verb combination. So the basket was kept. This is subject, this is helping verb, and this is main verb. So I hope you understand this, that what is the difference between phrase, what is the difference so you understand this, what is the difference between phrases and clauses, and what is the difference between letters and alphabets, and what is the difference between all these terms. So I hope these terms are cleared for you. Thank you for watching me, and follow for more.